फ्रेंड्स 1982 में मेरे हस्बैंड ने एक कैमरा लिया, याशिका। ही वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी, तो उन्होंने सोचा कि एक कैमरा तो इन्वेस्ट करना चाहिए। उस समय बहुत महंगा लगा वो, क्योंकि सभी ने कहा बहुत महंगा है, क्योंकि उस समय सैलरी इतनी नहीं हुआ करती थी कि आदमी सिर्फ कैमरे पे 2500। लेकिन मेरे हस्बैंड को शौक़ था, तो उन्होंने, अभी भी उनको बहुत चीज़ों का शौक़ है। वो घर में पता नहीं डेली कुछ ना कुछ आता रहता है, अमेज़ॉन से या किसी से भी। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स। तो फिर उस समय नया नया शौक़ था, प्राइज़ पोज़ीशन था हमारा, और हम लोग खुश थे। और उसके बाद बच्चे भी बड़े हो गए थे। फिर उसके बाद साथ में कहीं पोस्टिंग आई, कहीं पिकनिक गए, कहीं, तो हमारे साथ तो कैमरा चलता था। उसमें एक फ्लैश भी था, साथ में उसके साथ उसमें बाहर से जो केस था उसमें स्लिंग था, उसको कंधे पे लटका के मैं काफ़ी फ़ोटो लेने में एक्सपर्ट हो गई थी, क्योंकि उसमें डबल फोकसिंग के लिए डबल था। उसका बाद दो बार फोकसिंग करनी पड़ती थी, तब जाके रिज़ल्ट आता था अच्छा। ऐसे ही खींच ले तो ब्लड आता था, टाइम लगता था फ़ोटो लेने में। तो बस ऐसे टाइम पास होता रहा। प्रीति की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, ध्रुवन, विहान। ये बात है 2008 अक्टूबर की। तो उस समय ध्रुव 3 साल का था, और विहान जो 10 मंथ्स का था। तो उसी समय, उस 3 इयर्स का उसी समय हुआ था, बिकॉज़ अक्टूबर बॉर्न है, और विहान सिर्फ 10 मंथ्स का था। तो उस समय मैंने बॉम्बे, मतलब मुंबई का प्लान किया कि हम लोग 7 डेज़ की ट्रिप में मुंबई जाएंगे। एंड होटल बुक कर दिया था, एक 5 स्टार होटल, जो कि अंधेरी कुल्ला रोड पे था। और क्योंकि हम आरसीआई के मेंबर थे, तो होटल्स हमेशा 5 स्टार ही करते थे, और हमें जो भी देना पड़ता था, थोड़ा बहुत एक्सचेंज देना पड़ता था, अदरवाइज़ नहीं ज़्यादा। और उस समय पूरे 7 डेज़ का हमारा स्टे होता था। तो हम लोग फिर उस समय, जबकि बच्चे बहुत छोटे थे, पर आई थिंक मेरे सन इन लॉ को मेरे पे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहा होगा, विश्वास रहा होगा, तभी तो उन्होंने इतने छोटे बच्चे मेरे साथ भेज दिए, प्रीति के और बच्चे। तो मेरी ज़िम्मेदारी थे वो, जबकि मैं भी मेरी उम्र उस समय इतनी नहीं थी, लेकिन तभी भी मैं उस समय भी शायद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। इसके बाद हम लोग बॉम्बे चले गए, क्योंकि 7 डेज़ का हमारा स्टे था आरसीआई का। तो हम लोग हमने एक टैक्सी हायर की फॉर 7 डेज़, जो हर दिन हमें कहीं न कहीं ले जाती थी। कभी एक्सा बीच, कभी मड आइलैंड, कभी हाजी दरगाह हाजी जी, और फिर जहाँ नहीं जाना हो वहाँ भी हम लोग जाते थे। 7 डेज़ था। एक दिन इन ऑर्बिट मॉल ले गया वो हमें, फिर एक दिन उसने कहा जुहू ले जाएँगे, ये चौपाटी, और यहाँ तो जुहू बीच पे, उससे पहले आप ना इस्कॉन टेम्पल देख लो। तो एक तरह से हमारा गाइड भी था, और सारी जगह वही ले जाता था। हम बताते थे कि हमें यहाँ जाना, तो ले जाता था। उसके बाद उसने गाड़ी पार्क कर दी, हम लोग इस्कॉन टेम्पल जुहू में हम लोग ने एंटर किया। तो वहाँ एक शू को देखभाल करने के लिए एक आदमी था। तो मैं झुक के अपने, तो हमारे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बच्चों के शूज़ थे, तो मैं झुक के बैठ के मैंने कैमरा प्लेटफॉर्म में रख दिया। ऊपर थोड़ा एक प्लेटफॉर्म था, और मैंने ध्रुव के शूज़ खोलने लग गई मैं, और उसके बाद मैंने उसको दे दिए उस आदमी को, और अपना कैमरा उठाना भूल गई। इसके बाद हम सब लोग मतलब प्रीति और बच्चे, हम अंदर आ गए हॉल में, और फ़ोटो देखने लगे। बड़े-बड़े फ़ोटोज़ हैं वहाँ, कृष्ण भगवान की लीला के, और बहुत से कई कई तरह के हैं। तो सेकंड या थर्ड फ़ोटो पे आते-आते मुझे अचानक ध्यान आया कि मेरा कैमरा तो है नहीं मेरे पास। अचानक मैंने ऐसे किया, कैमरा तो है नहीं। देन आई रियलाइज़ कि वो तो वहीं छूट गया है। तो मैंने प्रीति को बोला, मैंने कहा कि बेटा वो कैमरा छूट गया, और अब लगता है कि मिलने वाला नहीं है। और फिर मैं बाहर भागी, और मैं उसके पास गई, जो शू देखभाल करने वाला था, क्योंकि मैंने वहीं पे रखा था, प्लेटफॉर्म पे उसी के पास। तो मैंने कहा कि भैया आपने मेरा कैमरा देखा, यहाँ पे मैंने रखा था। कहता नहीं मैडम, नहीं देखा। मैं दुखी सी, मैंने जैसे ही ऐसे मुंह फेरा, सामने मुझे एक औरत दिखी, ऐसे मतलब जो मतलब ज़्यादा कोई वैसे नहीं, गाँव की सी थी। आई मीन उसके हाथ में मैंने देखा कि उसने एज अ बच्चे की तरह से साड़ी में
ऐसे पढ़ के उस कैमरे को दबाया हुआ था। एंड शी वॉज कॉलिंग समवन कि जल्दी करो घर जाना है जल्दी, क्योंकि कैमरा हाथ लग चुका था, अब उसको जल्दी निकलना था। अब मैं समझ गई ये तो मेरा कैमरा लेके जा रही है। मैं गई उसके पास, मैंने कहा ये कैमरा मेरा है, वापस दो। इमीडिएटली उसने फट से मेरा हैंड ओवर कर दिया कैमरा, और लकीली मेरा कैमरा मुझे मिल गया। भगवान ही चाहते थे कि मेरा कैमरा गायब हो इतने सालों तक, और अभी भी वो मैंने उसको संभाल के रखा है लाइक एन एंटिक पीस। आज का नहीं है वो, 82 का है। और बाकी भी कैमकॉर्डर्स जो हैं पुराने, कैनन, सोनी, सारे पड़े हुए हैं। अब हम कैमरे के बजाय ये मोबाइल से काम चलाते हैं। थैंक यू।